जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी में चल रहा है मंगल प्रवास। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री की धर्म सभा। आगरा के निर्मल सेवा सदन छिपिटोला में संपन्न हो रहा है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल वर्षा योग, जिसके अंतर्गत रविवार को महाराष्ट्र से आए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मनीष सेठी जी ने भक्तों को दी जीवन में सफलता की मोटिवेशनल स्पीच। राजस्थान के उदयपुर में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया प्राकृत संगोष्ठी एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री अमृत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में वक्ताओं ने प्राकृत भाषा उन्नयन हेतु प्रस्तुत किए अपने विचार। जिन शरणम तीर्थ धाम पर परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया महामंडल विधान का आयोजन, जिसमें भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को किया धन्य। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रहा है 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर का आयोजन, जिसमें भाग लेने देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं सैकड़ों छात्र छात्राएं। जिन शरणम तीर्थ धाम में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में एक विधान का आयोजन किया गया। विधान की मांगलिक क्रियाएं करते हुए भक्तों ने प्रभु भक्ति कर अपने जीवन को धन्य बनाया। जिन शरणम तीर्थ धाम में परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चल रहे पावन चातुर्मास के दौरान श्रद्धालुओं को प्रतिदिन विभिन्न मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के सानिध्य में मांगलिक पूजन कर अपने दिन को पावन बनाया। विधान की शुरुआत में भक्तों ने जल क्षेपण कर अमृत शुद्धि, तिलक पंथ और दिशा शुद्धि के साथ अनेक क्रियाएं की। ओम ह्राम नमो लोय सब्बु शरणम हम सर्व दिशाता आगत विघ्न निवारे माम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट। ओम हुम चुम क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विघ्न स्फोटय स्फोटय सहस खंडान कुरु कुरु परमुंद्र छिंदी छिंदी परमंदान भिंदी भिंदी छय छय ओम फट स्वाहा। शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद एक ओर इंद्रों ने प्रभु का अभिषेक शांति धारा की, तो वहीं दूसरी ओर इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मंत्रोच्चारण के साथ विधान का मांगलिक पूजन किया। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम साधे महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव आदानाम आदे जमुदे वर्षेते आर्गंडे वारदसे महाराष्ट्र प्रांते उपलाड़ गाँव में 1008 आदिनाथ सन्नम चैतन्य मासुत मासे कार्तिक मासे। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो। चिट्ठी जो पढ़ी तो आंखें नम हो गई, तेरी मेरी दूरी बाबा कम हो गई। चिट्ठी जो पढ़ी तो आंखें नम हो गई। मांगलिक पूजन के अवसर पर महामंडल पर श्रीफल एवं अर्घ्य चढ़ाते हुए भक्तों ने जमकर प्रभु भक्ति की और आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के आशीष वचन श्रवण किए। अरे थारी पकड़ ली झाड़ा में रास्ता भूल रे मारा पारस जी, भूल रे मारा पारस जी में रास्ता भूलो बाबाला। अरे लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम की, लागी रे लगन मोहे गुरु नाम। और हिल मिले आओ री सखी झूमो नाचो गाओ री। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। कहा है कि संत दर्शन को चलते हो ना, अपने घर से माया और अभिमान को छोड़ करके चलोगे तो एक एक ज्यों ज्यों पग आगे धरे
कोटि यज्ञ फल जान, करोड़ों यज्ञों का फल एक एक कदम में प्राप्त हुआ करता है। जब चिंतो तब सहस फल लखा, फल अनेक। विचार करिए, जब तुमने चिंतन किया, चलना है, सहस फल, सहस गुना पुण्य प्रारंभ हो जाया करता है। चलते चलते पहुंच गए, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और यहाँ बैठ करके विधान कर लिया, अनंत गुना पुण्य हमको प्राप्त हो जाया करता है। श्रद्धालुओं की भक्ति को देख मानो ऐसा लग रहा था कि जिन शरणम में प्रभु भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही हो। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, धरती ये कैसी हरिया। ओ लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, धरती ये कैसी हरिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए जिन शरणम तीर्थधाम महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। तुम दर्शन की आस लगी, मैं थोड़ा थोड़ा आया। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर का आयोजन हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से सैकड़ों छात्र छात्राएं शिविर में भाग लेने के लिए श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचे, जहां गुरु संघ के मंगल सानिध्य में सभी छात्र छात्राओं को अरहम योग के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म संस्कारों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। ताज के साय में अरहम योग के माध्यम से पूरे विश्व में इतिहास रचने के बाद अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 परम सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में एक और नया विश्व स्तरीय इतिहास रच दिया गया। ये इतिहास अरहम अभ्युदय शिविर के माध्यम से हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रचा गया है। इस अरहम अभ्युदय शिविर में देश के कई अलग अलग राज्यों से छात्र छात्राएं हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां मुनिश्री ने सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक को अरहम योग के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ धर्म और संस्कारों की शिक्षा भी दी गई। ये कार्यक्रम है और उसके अंतर्गत समस्त भारत के विभिन्न प्रांतों से के 250 से अधिक छात्र एवं उनके अभिभावक गण ने पधार करके इस अद्भुत जो है योग ध्यान के साथ ही जीवन में छात्र कैसे आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ऐसे छात्र विशेष करके इस आयोजन में सम्मिलित हुए। पूज्य गुरुदेव ने विविध माध्यमों के द्वारा इन छात्रों को अपने जीवन में आगे चलने का, आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व संदेश यहाँ प्रदान किया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल की बेला में मुनिश्री 108 परम सागर जी महाराज की धर्म सभा के साथ हुई, जहां अरहम अभ्युदय शिविर में भाग लेने के लिए श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत पहुंचे छात्र छात्राओं ने मुनिश्री के सानिध्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया। साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा ही मुनिश्री का पाद प्रक्षालन भी किया गया। इस दौरान शिविर में भाग लेने आए छात्र छात्राएं एवं उनके परिजन खास उत्साहित नजर आए। सफ़र तो ठीक था, तत्काल हमने टिकट लिया क्योंकि दीपावली का दूसरा दिन था और बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे पहुंचेंगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और हम लोगों की इच्छा शक्ति से हम यहाँ पहुँचे। ये गुरुवर ने जो अरहम अभ्युदय प्लेटफॉर्म दिया है, ये आज के बच्चों के लिए महती आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे अपनी मन की बात नहीं कह पाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं वे भी बच्चों के लिए किससे समझें, क्योंकि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उससे जूझ रहे हैं। आज का ये सेशन बच्चों के लिए, बच्चों से ही हम यहाँ आ पाए हैं। मेरा बच्चा अभी 12th पास किया है, JEE की तैयारी में था, JEE भी उसने पास किया। एडवांस में उसका 8000 की रैंक आई है। वो शुरू से यहाँ से आने ही वाला था, उसे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, लेकिन बीच में थोड़ी ड्राइवर की वजह से उसका मूड खराब हो गया, तो वो वापस जाने के लिए कह रहा था। चित्र अनावरण एवं पाद प्रक्षालन के बाद मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 परम सागर जी महाराज ने धर्म सभा में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कई अहम और उपयोगी जानकारी दी। इस दौरान मुनिश्री ने धर्म सभा में छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ धर्म और संस्कारों का जीवन में महत्व समझाया। और वह कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही होकर के आ जाओ। माता पिता चाहते हैं
कि बेटे को कुछ नई गाइडलाइन मिले, कुछ नई शिक्षा मिले, लेकिन बहुत कम बेटे होते हैं जो माता पिता के कहने पर राजी हो जाते हैं और अपना मन बना लेते हैं कि अगर हमसे कुछ अच्छी जगह पर चलने को कहा जा रहा है तो उनका मन बन जाए। ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं और हम देख रहे हैं कि वही सब बेटे यहाँ बैठे हैं जो अपने माता पिता की बात मान करके यहाँ आए। आश्चर्य तो तब हुआ जब बॉम्बे से एक बेटा वो भी आया जो अकेला आना चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि नहीं, तू अकेला मत जा, मैंने भी कभी महाराज के दर्शन नहीं किए हैं, तेरे कारण से हम भी महाराज के दर्शन कर लेंगे। ऐसा भी एक बेटा है जो अपने माता पिता को लेकर के आया और ये सब कुछ दूर बैठ करके भी हो पा रहा है। बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, जान रहे हैं। जिस मोबाइल के माध्यम से बच्चे बहुत सारी अपनी और ज़रूरतों की चीज़ें ढूंढते हैं, उन्हें कभी कभार ऐसी भी चीज़ें मिल जाती हैं जो पार्श्व कथा और वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से उन्हें सुनने को मिल जाती हैं। इस सहारे और बंधन के लिए सबसे पहले हमारे पास 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन 7 तत्व 9 पदार्थ पे हमारा विश्वास कायम होना चाहिए। जब हमारा विश्वास यहाँ कायम हो जाएगा तो फिर हमारी आत्मा में वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। शिविर में भाग लेने आए छात्र छात्राओं में सीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट बड़ी संख्या में शामिल थे, जिन्होंने तकनीकी पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मुनिश्री के मंगल सानिध्य में प्राप्त किया। जब से अरहम मुनिश्री आए हैं, सब कुछ अरहम में हो गया। आगरा अरहम ताज और अरहम ताज के बाद अरहम अभ्युदय, ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है जिसकी बड़ी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। हर कोई चाहता है कि आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, यंगस्टर्स हमारे चरित्रवान हो, संस्कृति हो उनके पास, और यही प्रयास इसके संगे आज एजुकेशन विदाउट एनी संस्कृति या इसके बेकार है। और ये 2 दिन यही प्रयास किया जा रहा है, इन बच्चों में इनकलकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर 6 नवंबर और 7 नवंबर तक चला, जिसमें भाग लेने के लिए कई राज्यों से छात्र छात्राएं ताज नगरी पहुंचे। ये शिविर आगरा दिगंबर जैन परिषद के साझा प्रयासों से आयोजित किया गया, जहां मंच का संचालन आगरा दिगंबर जैन परिषद के मुख्य संयोजक मनोज जैन द्वारा किया गया। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा एमडी जैन, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के तत्वावधान में प्राकृत संगोष्ठी एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित समारोह में अनेकों वक्ताओं ने प्राकृत भाषा उन्नयन हेतु अपने विचार व्यक्त किए। 24 अक्टूबर को उदयपुर जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के तत्वावधान में प्राकृत संगोष्ठी एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। परम पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में इस संगोष्ठी में उदयपुर ही नहीं अनेक राज्यों के वक्ताओं ने सहभागिता कर अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी की शुरुआत कुल गीत के साथ हुई। संगम को कोटि नमन, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी। शुरुआत होने के बाद सर्वप्रथम कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के अधिकारों का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित्र मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कुलपति के उद्बोधन के बाद एक और मंचासीन अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया तो वहीं दूसरी ओर एक बालिका ने प्राकृत भाषा में मंगलाचरण किया। मणुयणा इंद सुर धरिय छतया पंच कल्याण सुखावली पत्तया दंसणम नाण जाणम मणंतम बलम तीजिणा दिंतु हंबरम मंगलम जेहि जाणगी बाणे ही आई डड्डयम। मंगलाचरण के बाद अगले क्रम में वक्ताओं ने जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया और प्राकृत भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उस प्राकृत भाषा जो हमारी आद्य भाषा है, हमें बड़ी प्रसन्नता का विषय है आज की नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं के उन्नयन के लिए और मातृभाषाओं के लिए महत्व दिया गया है। इसके तहत ही हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जो कि विश्वविद्यालय को नए नए कीर्तिमान बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने इस नई शिक्षा नीति के ऊपर 155 एक साथ सेमिनार पूज्य श्री के निर्देशन में हुए। जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 1978 से संचालित है। संस्कृत विभाग के साथ साथ इस विभाग की स्थापना 78 में पृथक रूप से की गई और तब से यह विभाग नियमित रूप से बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी इन विषयों पर उपाधियों को प्रदान करता है। अनेक तरह के अध्ययन, अध्यापन, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्स को संचालित करने वाला यह विभाग अपने आप में अनूठा है और पांडुलिपियों के संरक्षण में अपने आप को समर्पित किए हुए है। संगोष्ठी में भाग लेने वाले अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का आयोजन कमेटी द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। अभिनंदन के बाद संगोष्ठी में सहभागिता कर रहे सभी वक्ताओं ने क्रमवार से अपनी भावांजलि व्यक्त की और वहीं परम पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी महाराज ने भक्तों को अपनी ओजस्वी वाणी से कृतज्ञ किया। विश्वविद्यालय की बात करें तो लगता है कि विश्वविद्यालय किसी परिसर का नाम नहीं, पूरा विश्वविद्यालय एक परिसर में हम उसको बांध दें केवल इसलिए कि उस विश्वविद्यालय का नाम इसलिए रखा गया कि उसमें विश्व का ज्ञान हो। इसी संस्कृति, समाज, धर्म का ज्ञान नहीं, विश्व का। और विश्व जो है पूरा प्रकृतिमय है। उदयपुर में श्रमण बाल योगी मुनिश्री अमित सागर जी महाराज के रजत ज्ञान अमृत महोत्सव 2021 के अंतर्गत ये संगोष्ठी आयोजित की गई। जिनवाड़ी चैनल के लिए उदयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। Congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates. तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.djmeup.in. UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in. Medical 956851800, 956851900. Director.admin@emu.ac.in. Dental 9808723156, 9410095005. Dr. Ankita.dental@emu.ac.in. Dr. Vikas.dental@emu.ac.in. ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी में चल रहा है मंगल प्रवास। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री की धर्म सभा। आगरा के निर्मल सेवा सदन छिपिटोला में संपन्न हो रहा है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल वर्षा योग, जिसके अंतर्गत रविवार को महाराष्ट्र से आए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मनीष सेठी जी ने भक्तों को दी जीवन में सफलता की मोटिवेशनल स्पीच। राजस्थान के उदयपुर में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया प्राकृत संगोष्ठी एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में वक्ताओं ने प्राकृत भाषा उन्नयन हेतु प्रस्तुत किए अपने विचार। जिन शरणम तीर्थ धाम पर परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया महामंडल विधान का आयोजन, जिसमें भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को किया धन्य। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रहा है 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर का आयोजन, जिसमें भाग लेने देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं सैकड़ों छात्र छात्राएं। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बाल ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी द्वारा अम्बाहा में एक विनम्र अकेडमी संचालित की जा रही है। अकेडमी में प्रतिदिन बच्चों को जैन धर्म का ज्ञान देकर संस्कारित किया जा रहा है। साथ ही खेल के माध्यम से मनोरंजन कराकर उन्हें उत्साहित किया जा रहा है। पीले ड्रेस कोड में ये बच्चे साधारण ही नहीं बल्कि भविष्य में जैन धर्म में एक इतिहास रचने वाले हैं। बाल ब्रह्मचारिणी श्रिया प्राची दीदी द्वारा संचालित विनम्र अकेडमी में नौनिहालों को निःशुल्क नैतिक शिक्षा के साथ जैन धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है। इंद्र समाजो रहती है, इंद्र समाजो रहती है, इंद्र समाजो रहती है, इंद्र समाजो रहती है, वो इंद्रिय कहती है, आओ बच्चों खेले खेल, आओ बच्चों खेले खेल, आओ बच्चों खेले खेल। ब्रह्मचारी दीदी द्वारा बच्चों को खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सिखाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को उपहार भी भेंट किए जाते हैं। एक बनाई हमने जेल, एक बनाई हमने जेल, एक बनाई हमने जेल, एक बनाई हमने जेल, 5 द्वार गए उसके भाई,
पांच द्वार उसके बाई। इंद्र ये नाम जगह में पाई। इंद्र जहाँ ब्रह्मचारी दीदी का बच्चों के प्रति ये प्रयास काफी सराहनीय है। सभी बच्चों को प्रतिदिन क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। God not in the temple. God not in the temple. जोर से। God not in the temple. चलिए, इस प्रकार से मेरे बहुत सारे नारे हो गए हैं। खजाने के मोती लाए हैं, खजाने के मोती लाए हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए अम्बाहा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। विनम्र सागर जी लाए हैं एक सौगात, विनम्र एकेडमी और बच्चों का विकास। प्यारी गुरुवर जी पे हमको होता नाज। आगरा के निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल वर्षा योग संपन्न हो रहा है। वर्षा योग के अंतर्गत रविवार को महाराष्ट्र से आए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मनीष सेठी जी ने गुरुवर संघ के सानिध्य में भक्तजनों को जीवन में कैसे सफल हुआ जाए इस विषय पर मोटिवेट स्पीच दी। व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य लेकर चले तो वो जीवन में अवश्य सफल होता है। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। मूक माटी महाकाव्य के ऊपर पिछले कई दिनों से चल रही विशेष धर्म कक्षा में गुरुवर ने जीवन में सफल होने के ऊपर प्रवचन देकर भक्तों को धन्य किया। जिसके भीतर मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर पर्सन जो होता है अपने आप थोड़ा सा गंभीर सा हो जाता है, होते हैं ना। और जो इमेच्योर होते हैं, बालक होते हैं, छोटे छोटे से बालक, ये देखना अभी इनके भीतर मैच्योरिटी नहीं होती तो वे हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, कार्य अकार्य क्या है नहीं समझ करके सब कुछ करते रहते हैं। तो आप लोग कैसे हो? अपने बालपने से ऊपर उठे हो कि नहीं उठे हो? समझ रहे हो कि नहीं? जीवन को थोड़ा सा बदलना सीखो, कुछ परिवर्तन लाना सीखो जीवन में, कुछ ऐसा बदलाव जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे। ये सारी शिक्षा इस मूक माटी महाकाव्य में पढ़ने सुनने के लिए हम सबको मिलती है। निर्मल सदन में चल रही धर्मकक्षा में गुरुवर मुनिराज वीर सागर जी महाराज को श्रीफल अर्पित कर गुरुवर का आशीर्वाद लेने आए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मनीष सेठी ने भक्तजनों को जीवन में सफल कैसे हुआ जाए इस पर मोटिवेशनल स्पीच दी। लाइफ यू हैव टू क्रिएट समथिंग दैट इज बिगर देन योरसेल्फ। आपके सेल्फ, आपके आत्मा से कुछ बड़ा ऐसा कुछ क्रिएट करना जैसे गुरुवर ने किया हुआ है। उन्होंने इतना बड़ा उद्देश्य क्रिएट किया हुआ कि वो हम सब लोगों की जिंदगी के कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने पूरी जिंदगी निछावर कर दी है। उन्होंने घर का त्याग कर दिया, हर कोई चीज जो है उन्होंने हम सबके लिए निछावर कर दी, सब कुछ त्याग। हम अभी गृहस्थ आश्रम में हैं तो सब कुछ त्याग नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने जिंदगी में इतना बड़ा उद्देश्य निकाल सकते हैं कि जिस उद्देश्य के अंदर हम लोगों का भला कर सके, श्रावक का भला कर सके, किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन कर सके, किसी की मदद कर सके, किसी की हेल्प कर सके, किसी के जिंदगी में कुछ आप अच्छा कर सके। निर्मल सदन में मोटिवेशनल स्पीच देने आए डॉक्टर मनीष सेठी गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के दर्शन कर काफी खुश नजर आए। मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने जिंदगी का एक बहुत परम लक्ष्य आप जो है अगर निर्धारित कर लेते हैं तो वो परम लक्ष्य जो है आपको हमेशा प्रेरित करता रहता है, आपको प्रेरित करते रहता है और आप जो है एक्शन में रहते हैं। और जो व्यक्ति एक्शन में रहता है वही व्यक्ति जो है लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और जो एक्शन में नहीं रहता है वो लाइफ में बहुत कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो मेरी सभी से यही निवेदन है कि अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा उद्देश्य, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लीजिए। ये साल आचार्य जी के दर्शन नहीं करने का सौभाग्य नहीं हुए थे, तो उस कारण ये बेनेड उद्योग ने हमको यहाँ पर इन्विटेशन दिया और हम आए, उनके निमित्त से हमको ये पांचों गुरुदेव के दर्शन करने मिला, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मूकमाटी महाकाव्य की धर्मकक्षा में बैनाड़ा उद्योग के निदेशक विभो बैनाड़ा गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज को श्रीफल देने के उद्देश्य से डॉक्टर मनीष सेठी विभो बैनाड़ा निर्मल सदन में मौजूद रहे। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरसराय में विराजमान परम पूज्य आरिका श्री विशा श्री माताजी के वर्धनोत्सव के पावन अवसर पर महामंडल विधान का आयोजन किया गया।
मांगलिक पूजन में सहभागिता करते हुए भक्तों ने गुरु माँ की भक्ति का आनंद उठाया। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में जब से परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या आरिका श्री विशा श्री माता दी सत्संग का पावन चातुर्मास चल रहा है, तभी से प्रतिदिन अनेकानेक धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को गुरु माँ के वरदानोत्सव के पावन अवसर पर महामंडल विधान किया गया, जिसमें सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। जयमाला पूर्णार्घम स्वाहा गुरुवापके चरणों में यह शीश, उस पर दोनों हाथ रख पुष्पांजलि। महामंडल विधान में मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक पूजन कर रहे श्रावक श्रेष्ठी गुरु माँ की भक्ति में मग्न दिखाई दिए। दिया मेरा कौन जलाए गुरु माँ तेरे बिना, गुरु माँ तेरे बिना, हो दिया मेरा कौन जलाए गुरु माँ तेरे बिना, गुरु माँ तेरे बिना। विधान के मध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों की अनुमोदना की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ भी उठाया। वहीं विधान में उपस्थित सभी भक्तों ने संगीतकार के भजनों पर भक्ति करते हुए गुरु माँ का अष्टद्रव्यों से पूजन कर अपने जीवन को आनंदित बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़सराय झांसी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। माता दी जयमाला पूर्णार्घम खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी में चल रहा है मंगल प्रवास। बल्केश्वर के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री की धर्म सभा। आगरा के निर्मल सेवा सदन छिपिटोला में संपन्न हो रहा है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल वर्षा योग, जिसके अंतर्गत रविवार को महाराष्ट्र से आए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मनीष सेठी जी ने भक्तों को दी जीवन में सफलता की मोटिवेशनल स्पीच।
राजस्थान के उदयपुर में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया प्राकृत संगोष्ठी एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन, जिसमें परम पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में वक्ताओं ने प्राकृत भाषा उन्नयन हेतु प्रस्तुत किए अपने विचार। जिन शरणम तीर्थ धाम पर परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया महामंडल विधान का आयोजन, जिसमें भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को किया धन्य। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रहा है 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर का आयोजन, जिसमें भाग लेने देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं सैकड़ों छात्र छात्राएं। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी में मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान बलकेश्वर के श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री की मंगल धर्म सभा चल रही है, जिसका श्रवण कर सौभाग्यशाली भक्त धन्य हो रहे हैं। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर महाराज का ताज नगरी में मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवर आचार्य श्री की मंगल धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर महाराज अपनी मंगल देशना से भक्तजनों का जीवन धन्य बना रहे हैं। सामायिक सबसे पहले ये बताया जाता है कि सामायिक क्या चीज है और सामायिक क्यों की जाती है, करने का समय क्या है और सामायिक में क्या भावनाएं बनाई जाती हैं, क्या चिंतन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सामायिक शिक्षा व्रत के अंतर्गत बता रही। तो सबसे पहले कहा सामायिक में कि सामायिक दिन में 3 बार की जाती है और वैसे देखा जाए तो श्रावक की तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है। क्या है? तो वह श्रावक जिसने प्रतिमा ले रखी है, ऐसा वह श्रावक अगर उसने तीसरी प्रतिमा ले रखी है तो वह नियम से 3 टाइम सामायिक करता है। और अगर उसने तीसरी प्रतिमा नहीं ले रखी है, 2 प्रतिमा है अगर उसकी, तो ऐसा 2 प्रतिमा वाला श्रावक 2 टाइम सामायिक नियम से करता है, क्योंकि वह उसके अभ्यास रूप में है। धर्म सभा में गुरुवर आचार्य श्री के दर्शन और उन्हें श्रीफल देने आए भक्तजनों के भाव गुरु भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। आज मौन के ऊपर प्रवचन दिए महाराज जी ने। मौन रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस चीज़ से बचेंगे, क्रोध से बचेंगे, लड़ाई झगड़े से बचेंगे। और मौन रहना बहुत अति अच्छा है, घर की कलह नहीं होती हैं, सारी चीज़ों से हम बचते हैं अगर हम मौन रहते हैं तो। महाराज जी 4 महीने से वही चतुर्मास कर रहे हैं, बहुत अच्छा चतुर्मास चल रहा है उनका। और मौन के ऊपर प्रवचन दिए, मौन किसी से लड़ाई नहीं हो सकती, जितने चुप रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बोलने से लड़ाई होती है और झगड़ा होता है, और शांति ना बोलने से शांति मिलती है। किसी से आपस में बिल्कुल चुप रहो, घर तुम्हारा एकदम शांत रहेगा। मौन व्रत हम लोगों को ज़रूर रखना चाहिए, इससे हमारी लड़ाई झगड़े वगैरह हैं, राग द्वेष वगैरह है, किसी के ऊपर द्वेष भावना नहीं इससे रहती है। लड़ाई झगड़े से हम बहुत बचेंगे इससे। महाराज जी के सानिध्य में हमको बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 4 महीने हो गए इस गौरीगंज आगरा यहाँ पे। आचार्य श्री का चातुर्मास बड़े हर्षोल्लास से इस समय पर आगरा में हो रहा है। हम लोग धौलपुर से आए हुए हैं इस समय पर। आचार्य श्री ने आज मौन के बारे में एक बहुत अच्छा समझाया लोगों को कि मौन में बड़ी शक्ति होती है। व्यक्ति के सारे जितने भी झगड़े हैं, केवल व्यक्ति मौन को अपना ले तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जीवन का एक बहुत बड़ा जो चल रहा है, लोगों के बारे में आपस में वाद विवाद होते हैं, वो मौन से समाप्त हो जाते हैं। मौन में बड़ी शक्ति होती है। व्यक्ति वैसे नहीं निपटा सकता, लेकिन केवल मौन से व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान करवा सकता है। इसके बारे में आचार्य श्री द्वारा बड़े ही सुंदर शब्दों में सभी को समझाया गया और हमने भी इस पर काफ़ी ज्ञान अर्जित किया आचार्य श्री से। आचार्य श्री से यही
निवेदन है इसी तरीके से हम लोगों की ज्ञान पिपासा को समाप्त करें और लोगों को ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करें। आचार्य श्री के बलकेश्वर के दिगंबर जैन मंदिर में मंगल पावन वर्षा योग के दौरान कई बड़े विधान सफलतापूर्वक संपन्न हुए। जिनवाड़ी चलने के लिए आगरा बलकेश्वर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग व आचार्य श्री वरदत्त सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मराठी भाषा में धवला ग्रंथों का 6 नवंबर को पूजन हुआ, जहां इस अवसर पर कुप्पानवाड़ी व कोथली में 7 नवंबर को मां जिनवाड़ी की शोभा यात्रा निकाली गई। मां जिनवाड़ी को भक्तों ने गज, बग्गी व पालकी पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। 7 नवंबर को उत्तर प्रदेश के एटा में श्री 1008 नेमिनाथ जिनालय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। 7 से 13 नवंबर तक आयोजित हो रहा ये पंचोत्सव महासंघाधिनायक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हो रहा है, जिसमें सौभाग्यशाली भक्तों को मुख्य पात्र में सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। एटा नगरी में वृहद स्तर आयोजित हो रहे इस पंच कल्याणक उत्सव में विभिन्न प्रांतों से भक्त सम्मिलित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित बरहन में देवादिदेव श्री 1008 भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक उत्सव पर भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बरहन वासियों ने प्रभु प्रतिमा को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। बैंड बाजों के साथ निकली इस यात्रा में सभी भक्तों ने निर्मल भावों के साथ प्रभु भक्ति कर धर्म की प्रभावना की। तीर्थंकर भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की एटा नगरी में भगवान महावीर स्वामी निर्वाण लाडू महामहोत्सव का आयोजन किया गया। प्रभु उत्सव का यह आयोजन गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग 40 पिच्छी के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जहां भक्तों ने कृत्रिम पावापुरी रचना पर भगवान महावीर के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया और खूब प्रभु व गुरु भक्ति कर अपने निर्वाण की कामना की। मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहसंत सागर जी महाराज ने मुनियों की कठिन तपस्या के श्लोच किए। उत्तर प्रदेश के करहल में संपन्न हुए अतिशयमय पावन वर्षा योग 2021 के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज के शिष्य मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर जी व विश्व सूर्य सागर जी मुनिराज ने 25 जुलाई से 3 नवंबर तक 101 उपवास किए व इसी के उपरांत गुरुदेव विहसंत सागर जी ने 3 नवंबर को केश लॉन्च किए व इस दौरान मौजूद भक्तों ने नमोकार मंत्र का उच्चारण कर गुरुदेव की इस चर्या की खूब अनुमोदना की। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।